नमस्कार। अयोध्या से जीएसटीवी के साथ महीना पंचाल। राम मंदिर कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए राम मंदिर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, तपश्चर्या और बलिदान की कहानी है। इसी कहानी को एक फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीरों में कैद की है। ये पूरी घटना को उनकी तस्वीर से हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट महेंद्र जी त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए। इस पूरी घटना में, इस पूरे उत्सव में आपका क्या रोल है? सबसे पहले तो मैं जीएसटीवी के गुजरात के सभी राम भक्तों, दर्शकों को जय श्री राम बोलता हूँ। खासकर हिना जी, आपका स्वागत, अभिनंदन अयोध्या की राम की नगरी से करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कब से मैंने ये राम मंदिर आंदोलन की यात्रा शुरू की है। तो मैं लगभग 1982 से ये मेरी यात्रा प्रारंभ है। आज 42 वर्ष हो गए हैं। चाहे 1986 का ताला खुलना हो, चाहे 1989 का मंदिर का शिलान्यास होना हो, चाहे 1990 का 30 अक्टूबर 1990 2 नवंबर 90 का मुलायम सिंह की सरकार का गोली कांड हो, चाहे 6 दिसंबर 92 का जो राम भक्तों ने विवादित ढांचा गिराया, उसका भी मैं साक्षी हूँ। सारे मैंने कैमरे में कैद किया है। और सबसे खास बात यह है कि राम भक्त नरेंद्र मोदी 14 जनवरी 1992 में जब रामलला दरबार में आए थे, तो हम ही ने उनकी तस्वीर खींची थी, क्योंकि वो काफी देर तक रामलला से उनकी टकटकी लगाए उनकी वार्ता हो रही थी। तो तस्वीरें खींची थी। उस समय मोदी जी का नाम कोई बड़ा नहीं था, और वो सिर्फ एक राम भक्त और गुजरात के कार्यकर्ता के रूप में मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, जिनके साथ वो आए थे। तो मेरा सारा फोकस तो मुरली मनोहर जोशी जी पर था। लेकिन चूंकि वीआईपी मूवमेंट के चलते मैं देख रहा था कि ज्यादा ही कैमरे के सामने नजर आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये भी कोई खास है मुरली मनोहर जोशी जी के। तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से पूछा कि जो हैंडसम पर्सनालिटी आपके साथ है, उस समय दाढ़ी रखाए थे, बिल्कुल नौजवान, ये कौन है, क्या नाम है? तो उन्होंने बताया था मुझे कि इनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये गुजरात के नेता है, प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, और अभी तक जो है वो दोबारा जो है रामलला दर्शन करने कभी नहीं आ रहे हैं। तो वो 29 वर्ष बीत चुका था जब रामलला दरबार में आए थे। तो मुझे लगा कि इसका मुझे खुलासा कर देना चाहिए। मेरे पास चूंकि तस्वीरें थी, तो हमने फिर सारे नेशनल टीवी चैनलों को हमने तस्वीर दिखाई और वो वायरल की। तो उनके जो संकल्प का खुलासा भी मैंने ही किया। फिर वो 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर की आधारशिला रखने आए राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में, तो लोगों को विश्वास हो गया कि ये इसीलिए नहीं आ रहे थे कि उन्होंने रामलला के दरबार में संकल्प ले रखा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी कई सभाओं में वो कहते भी हैं इस बात को कि मैंने अपने संकल्प को पूरा किया। तो वो गुप्त था, वो संकल्प मेरे ही पास था, जिसकी तस्वीर जी, मुझे वो तस्वीर आप बताइए। एक एक करके पूरी कहानी है, उसकी तस्वीर बताइए। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं, देखिए, राम जन्मभूमि स्टूडियो वहीं चलाता था, रामलला दरबार में ही, जब है, और इस तरह मुझे पास मिलता था, क्योंकि मेरे अलावा किसी दूसरे कैमरा अंदर नहीं जाता था। चाहे दुनिया की कोई भी न्यूज एजेंसी हो, कोई भी हो, फोटो मैं ही खींचता था, तो मेरे माध्यम से लोग मिलते। सिर्फ आप ही का पास बना था? देखिए, ये है, ये मेरे 92 का आखिरी पास है, क्योंकि मैं लंबे समय तक वहां रहा हूं। तो जब ढांचा गिर गया है तो अभी यही बचा है, और ये वही तस्वीर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इन तस्वीर में नरेंद्र मोदी जी मुरली मनोहर जोशी के साथ खड़े हैं, हाथ में प्रसाद का डिब्बा लिए हुए हैं, और ये भी तस्वीर है। उस समय रामलला का प्राकट उत्सव हो रहा था, जब बताई जाती है कि रामलला की मूर्ति अंदर पधारी गई। तो लंबे समय से उसका एक उत्सव यहाँ पे होता है। तो 14 जनवरी 1992 का वक्त था और दिन मंगलवार था, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो है नरेंद्र मोदी जी जो है एकता यात्रा लेके आए हुए थे मुरली मनोहर जोशी के साथ, और वो वही एकता यात्रा 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में, मतलब जो लाल चौक है वहाँ पे तिरंगा झंडा मोदी जी ने फहराया था। तो ये सभी देश ने देखा था। तो उसके पहले ही ये यहाँ पे आए थे, तो ये इस बात की तस्वीर गवाह है।
और उन्होंने फिर अपने ही संकल्प को 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी। तो बहुत ही मेरा भी गर्व हुआ कि मैंने मतलब जिस व्यक्ति को वास्तव में मैंने 10 मिनट तक देखा था कि वो क्यों इतना लंबा वार्ता कर रहे हैं, तो वो उनकी वो संकल्प थी। और जहां तक मेरे नॉलेज में आया है कि उनका जो जीवन चरित्र है नरेंद्र मोदी जी का, वो बहुत ही राम भक्त वाला ही है। बचपन से लेकर आज तक का उनका जितना भी मैंने अभी पढ़ा है, देखा है, तो कहीं वो पहाड़ों पे रहे हैं, कहीं आस्था अपना करते रहे हैं। तो ये सारी चीजें उससे साबित होती है कि ये आज केवल दिखावा नहीं है, ये एक नेता नहीं है, ये राम भक्त भी है। और राम भक्त प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये फोटो है जो है कल्याण सिंह की है, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। जब 6 दिसंबर 92 को उनके ही सरकार में जब ढांचा गिरा दिया गया, तो उन्होंने मतलब अपनी सत्ता त्याग दिया और उसके बाद वो अयोध्या आए थे। तो दिगंबर अखाड़ा है यहाँ पे, तो राम मंदिर आंदोलन के जो महानायक है महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष थे, तो आके उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया था। तो चूंकि ये कल्याण सिंह जी हमें अच्छी तरह जानते थे, जब भी आते थे रामलला दर्शन करने तो मुझे बाई नेम पुकारते थे कि महेंद्र जी मेरी तस्वीर खींच दीजिए। क्योंकि कैमरा अंदर जाता नहीं था, इसलिए जितने बड़े नेता आते थे, चाहे आडवाणी हो चाहे जोशी जी हो, सब लोग हमको बाई नेम ही पुकारते थे। तो इस वजह से मेरा वहाँ महत्व था। और मैं देखिए दूसरी तस्वीर है अशोक सिंघल जी की, ये भी हमको 92 में जो है तिलक लगा के सम्मानित इस बात का कर रहे हैं कि जब जब वहाँ समतलीकरण खुदाई होता था, तो जो मंदिर के अवशेष निकलते थे, तो मैं अपने कैमरे में कैद करता था। और फिर अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा कि ये सारी तस्वीरें आप दे दीजिए, न्यायालय में दाखिल हो जाए, मुकदमा चल रहा है, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और ये फैसला हम लोगों के हक में आ जाए। तो मैंने वो तस्वीर फिर चंपत जी को दी, चंपत जी ने न्यायालय में दाखिल कराई। अंत में फिर फैसला जब आया राम मंदिर का कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये जो है राम मंदिर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी तस्वीरें भी राम मंदिर के फैसले में काम आई। और राम जी ने बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे दिया, और मुझे लगता है कि सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया और हमें भी दिया। कहीं न कहीं से रामलला ने कुछ ऐसा मतलब अपना माया जाल हम लोगों ऊपर बिठा दिया कि नरेंद्र मोदी जी को राम भक्त के रूप में पहले संकल्प कराया और मुझसे उनकी तस्वीर खिंचवाई, और फिर वो देश के प्रधानमंत्री रामलला जी ने बना दिया। और राम मंदिर का फैसला भी आया तो वो सबूत ही काम आए। आगे की तस्वीर क्या कहती है? ये जो है उस समय के डीएम एसएसपी हैं, डीएम नेतराम थे, एसएसपी ब्रिजमोहन शाश्वत, जब विवादित ढांचा नहीं गिरा था। तस्वीर है, मैं कैमरा लिए खड़ा हूँ। और ये देखिए उस समय रामलला जब विवादित ढांचे के अंदर विराजमान थे, तो उस समय की ये अंदर की तस्वीर है। तो पहले रामलला जी गुंबद में इसी तरह विराजमान रहते थे। और ये भी दुर्लभ तस्वीर है, चूंकि ये आडवाणी जी की है, जब वो 90-91 के आसपास, जब वो आपको याद होगा कि वो रथ यात्रा लेके आए थे और वो बिहार गए थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके पहले वो रामलला का दर्शन किए थे, तो वो रामलला परिसर में परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय हमने ये तस्वीर खींची थी। तो आडवाणी जी देखे खड़े हैं, मैं भी कैमरा लिए खड़ा हूँ, तो मेरी भी तस्वीर किसी और ने खींच दी थी। क्योंकि मैंने कहा कि एक यादगार, मैंने कैमरा किसी पकड़ा दिया था तो ये आ गया। तो ये आडवाणी जी ने भी बहुत काम किया है। आडवाणी जी की बहुत बड़ी तपस्या रही है। तो फिलहाल आपको तो न्यूज़ पता होगा कि आडवाणी जी आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं? नहीं, आडवाणी जी का निमंत्रण मिला है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जैसा कि मैंने अभी सारे टीवी चैनलों में देखा है। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आडवाणी जी भी अयोध्या आ रहे हैं और उसी स्थान पे आ रहे हैं जहां हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प की तस्वीर खींची थी और आडवाणी जी की जो है रामलला के परिसर में परिक्रमा करते हुए खींची थी। तो ये सारे दिग्गज हस्तियां अयोध्या आ रही हैं। ये वही सारे साक्ष्य हैं जो न्यायालय में दाखिल हुए। तो ये सारे मंदिर अवशेष जो खुदाई में निकले थे, ये सारे चीजें जो है फिर जब न्यायालय में गई है, तो इसी से फैसला आया है कि ये है राम मंदिर। क्योंकि जो इतिहासकार वगैरह भी जितने आए थे, तो सब उन लोगों ने भी तस्वीरें खींची थी। तो ये सारी तस्वीरें उसी समय की हैं। और ये भी दुर्लभ तस्वीर है, जब खुदाई हो रही है, तो देखिए खुदाई के समय जब मूर्ति निकल रही है, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं। बाबरी मस्जिद के जो लोग थे, जो 500 वर्षों तक उस देश को गुमराह करते रहे, हिंदू को बदनाम करते रहे कि हिंदू मंदिर नहीं है, ये बाबरी मस्जिद है, तो वो आंख खोल के देख लें
कि बाबरी मस्जिद है तो खुदाई में मंदिर के अवशेष आप हमारे ही मंदिर को गिरा के और मंदिर को अवशेष आपने दफन कर दिया, तो ये उस समय निकल रहा है। तो ये तस्वीर भी उसी समय की है। तो बहुत बड़ी जो है वो है, अब देखती जाइए, चूंकि ये शिलान्यास स्थल की तस्वीर है। देखिए नित्य गोपाल दास जी बैठे हैं जो इस समय राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं शिलान्यास स्थल पर। 89 की तस्वीर है। अब ये सारी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जो न्यायालय में दाखिल हुई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं। जब जब समतलीकरण हुए हैं तो जितने भी मंदिर अवशेष निकले हैं सब कैमरे में कैद हैं। देखिए सब देवी देवताओं के ही चित्र हैं, क्योंकि देवी देवता कभी मस्जिद में नहीं मिलेंगे आपको। और राजा महारानी की भी तो तस्वीरें मस्जिद में नहीं है, हिंदू ही हैं। तो ये सारी चीजें सब देखते जाइए आप। ये कसौटी के खंभे हैं जो निकले हैं, तो कसौटी के खंभे कभी बाबरी मस्जिद में हो ही नहीं सकते। और ये देखिए ये सारी तस्वीरें ये सब भी हैं। मुझे लगता है कि ये भी तस्वीर किसी बुद्ध जी की जैसे लग रही है। तो इस तरह से सब सारे जितनी हैं देवी देवता हों चाहे बुद्ध हों, सब जो है रामलला के ही इर्द गिर्द रहते थे। अब ये तस्वीर भी है कि जो आखिरी जब सारा गुंबद गिर गया है तो आखिरी जब छोटा सा अवशेष बचा है तो कार सेवक उसमें रस्सा बांध के खींच रहे हैं। तो ये भी तस्वीर है दुर्लभ। तो ये सब ऐसे हैं। यानी महेंद्र जी, आपको आपके पास इतनी सारी तस्वीरें चलते फिरते संग्रहालय के रूप में आप मतलब बोला जा सकता है। हीना जी कुछ भी बोलिए, मैं तो इतना जानता हूँ, मुझे कुछ सौभाग्य राम जी ने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा कि मैं आपको सबको दिखाता रहूं, क्योंकि आज 32 वर्ष बाद एक इतिहास ही समझिए। ये सारी चीजें देखिए। फूल पत्तियां हैं तो किसी ही मंदिर में जब आप जाएंगे तो फूल पत्तियां जो डिजाइनिंग होती हैं वो देखिए उस गुंबद के अंदर थी। अच्छा। ठीक है, तो ऊपर से तो गुंबद दिख रहा है, उसको आप बता रहे हो बाबरी मस्जिद है, और अंदर जब आप देखिए तो फूल पत्ती सारे भगवान के अवशेष हैं। तो जो हिंदू टेम्पल में ज्यादातर हम देखते हैं यही है। तो और ये जो है पांडुलिपि है, इसमें जो संस्कृत भाषा में कुछ लिखा है राम मंदिर के बारे में, तो संस्कृत लिपि में लिखा हुआ होगा। ये सारी चीजें हैं। तो क्या कहना है कि ये सारी चीजें जितनी मिली हैं। अब आप देखिए 90 गोली कांड में मैं आ गया हूँ। 1990 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार पाएगा। तो कहीं न कहीं इस डायलॉग को जो हमारे राम भक्त थे और जितने बड़े नेता थे, चाहे बीजेपी के हों चाहे आरएसएस हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, सभी ने इस चुनौती को स्वीकार किया था मुलायम सिंह की। तो यही वजह है कि अशोक सिंघल जी और उमा भारती जी, विनय कटियार जी और सारे बड़े नेता इसको स्वीकार कर लिए थे। और राम भक्त लाखों की संख्या में इस अयोध्या नगरी में आ गए थे, कहीं भी एक तिल की मतलब जगह रखने की नहीं थी। तो ये आप देखिए ये हनुमानगढ़ी चौराहा है, लाखों कार सेवक जो है 2 नवंबर को ये भीड़ है यहाँ पे। और ये कुठारी बंधुओं की जो है ये शरीर है जो मृतक है आप देख रहे हैं। तो 2 नवंबर 1990 को इनको गोली मुलायम सिंह की सरकार ने मारी। और ये देखिए दोनों भाई, दोनों सगे भाई थे, राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी। तो दोनों जो है यहाँ दिगंबर अखाड़े के सामने लाल कोठी है, 2 नवंबर को गोली मार दी गई, सिर्फ इसलिए कि रामधुन करते हुए जा रहे थे कि रामलला दोबारा दर्शन कर लें। इनका कोई अपराध नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह को चूंकि कानून व्यवस्था का हवाला दे करके कारसेवकों पर नरसंहार करना था, उन्होंने किया और इसे छिपाया गया। काफी संख्या में लोग मरे, लेकिन दर्जन 1.5 दर्जन ही बताया गया। देखिए हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर से भी गोली चल रही थी। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि हेलीकॉप्टर से गोली चला कौन रहा था, क्योंकि ये तस्वीर मैंने कैमरे में कैद की। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया कि अगर हेलीकॉप्टर से गोली चल रही है, लोग बता रहे थे इसमें मुलायम सिंह हो सकते हैं या और भी कोई हो सकता है, तो मुझे लगा कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस तस्वीर को मैं देश दुनिया में सारे न्यूज़पेपरों में छापूंगा कि देखिए हेलीकॉप्टर से कारसेवकों पर गोली चलाई गई। तो ये तस्वीर मैंने खींची और मैं पीछा करते करते गुंबद के पास जब पहुंच गया तो मैंने देखा कि कई कारसेवक मेरे इर्द गिर्द गोली लगने से शहीद हो गए। तो मुझे उस समय भी थोड़ा डर आया, मुझे लगा कि अब मैं भी बचूंगा नहीं। तो उन्हीं कारसेवकों की लाशों के बीच में मैं जो है मतलब मैं लेट गया अपनी जान बचाने के लिए, कि जिससे कोई भी पुलिस वाला ये ना सोचे कि जो है ये जिंदा है तो इसको भी गोली मार दो। तो मैं डर बस लेटा था, लेकिन जब पुलिस वाले आए उन लाशों को उठा उठा के बड़ी बेरहमी से गाड़ी में फेंकने लगे जैसे कोई कूड़ा करकट हो। तो मुझे उठाए तो मेरा दोनों पैर पकड़ के ऐसे उठाए तो मेरा कैमरा लटक गया।
तो कहे अरे ये तो जिंदा है। तो मैंने कहा सर मैं पत्रकार हूँ और मैं प्रेस फोटोग्राफी करता हूँ और मुझे छोड़ दीजिए। डर का माहौल उस समय रहा होगा, क्योंकि वहां से जान बचाकर निकलना बहुत बड़ी बात है। आप पत्रकारिता में आप हैं तो हम हों चाहे आप हों, हम सबका यही दायित्व है कि जो हमें ड्यूटी दी गई है, निर्देश दिया गया है कि आप काम कीजिए, क्योंकि हमारी आपकी पहचान तो सिर्फ इसीलिए होती है कि हम जिस मिशन में गए अगर सफल हो गए तो चैनल हो चाहे न्यूज़पेपर हो उसमें जो है हमको वाहवाही मिलेगी कि हमारे न्यूज़ चैनल के पत्रकार ने सबसे पहले कवर किया। तो ये जो पत्रकारिता का जो हुनर है वो मेरे अंदर था और मैं भी अंदर ही जोश था कि नहीं मैं भी सबसे कहूँगा कि सबसे पहले मैंने कवर किया। और अगर मुझे गोली लग जाती तो मैं एक दिन की केवल स्टोरी बनता कि पत्रकार को गोली लग गई, लेकिन मैं बच गया। तो आज मैं देश दुनिया को सबको दिखा रहा हूँ कि देखिए हमने ये कैमरे में कैद कर रखा है। तो ये देखिए उस 90 में किस तरह से पुलिस वाले जो है कारसकों पे निशाना मार रहे हैं, देखिए गोली चल रही है ये, और हनुमानगढ़ी देखिए लाशें गिर रही हैं। तो मैं अपनी जान बचा के छत से भी फोटो खींच रहा था। तो कि ये सारी तस्वीरें हैं, आप देखिए सरयू नदी है, तो सरयू नदी पे भी तमाम गोली चली है। तो पुल पे जितने लोग थे तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको गोली लगी तो सरयू नदी में गिर गए। तो ऐसा उस समय बताया गया कि सरयू का नदी का जो पानी था लाल हो गया खून से। और बाद में जब लाशें निकाली गई हैं तो सब बिल्कुल फूल सी गई थी और उसमें सब जो है यानी सरयू नदी में लाशें गिर गई थी, मतलब लोग गिर गए थे। को कोई पहचान ही नहीं पाया। जब 1 महीना 1.5 महीने के बाद वो लाशें निकाली गई तो जो है वो फूल के बिल्कुल एक केवल सांचा ही ढांचा। जी, मतलब जब किसी का कोई वारिस ना हो तो कोई क्या करेगा। वो तो जब लाशें ऊपर उफना गई तो फिर मेरी नजर पड़ी, मैंने वो भी तस्वीरें खींच ली। और ये तस्वीर ये देखिए है 6 दिसंबर 92 की है, जो शिवसेना कहती है कि हमारे आदमी वहाँ मौजूद थे, मेरे शिवसेना ने गिराया। तो ये उस शिवसेना के उस समय के जो है विधायक हैं पवन पांडे जी, जो यहीं यूपी के अंबेडकर नगर अकबरपुर के रहने वाले हैं। तो वो मीर बाकी का पत्थर उखाड़ लिए थे, उसमें लिखा हुआ था, मेन गेट पे ही ये पत्थर लगा था, तो उसमें लिखा था कि फरिश्ते को उतरने की जगह है। और उर्दू में जो भी लिखा हो तो उनको लगा कि बहुत बड़ी चीज है तो उन्होंने उखाड़ लिया। और फिर बाला साहब ठाकरे जी को उन्होंने दिखाया तो बाला साहब ठाकरे आज तक जितना भी शिवसेना कहती आ रही है कि मेरे शिव सैनिक थे, तो इसी फोटो की प्रमाण पर ये हमने ही खींची थी। बाद में सीबीआई ने हमें इन्हीं के विरुद्ध गवाह बना दिया, इस पे मुकदमा कर दिया। तो 2 मुकदमे का मैं तस्दीद गवाह भी रहा हूँ। एक रायबरेली कोर्ट में चला है सरकार बनाम लालकृष्ण आडवाणी आदि, जो भड़काऊ भाषण का था। दूसरा चला है राम मंदिर का खजाना लूटने का, जो सीबीआई की लखनऊ कोर्ट में चला है, उसमें भी मैं तस्दीद गवाह था। और इसमें अभियुक्त के तौर पर ये पवन पांडे जी थे और इस समय जो चर्चित सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जिन पे तमाम आरोप लगा रहे हैं पहलवान लोग, वो भी आरोपी थे। तो कहीं न कहीं जो है ये राम जी की ऐसी कृपा हो गई कि सभी राम भक्त बाइज्जत बरी हो गए और किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। और राम जी की कृपा है कि अब सब मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि सब राम काज कर रहे थे, कोई मंदिर में लूटपाट नहीं कर रहा था। लेकिन मुकदमा है, जब मुकदमा हो जाता है तो मुकदमे के हिसाब से ही लोग जवाब देते हैं। तो ये सब 90 ही गोली कांड की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी मैं कह रहा था कि देखिए जब लाशें सरयू नदी से निकाली गई हैं तो देखिए किस तरीके से शरीर का मांस गायब है। जी, शरीर का मांस गायब है। ये देखिए बिल्कुल शरीर फूल गया है, कुछ है ही नहीं है, लेकिन जो चित्र है वो है, क्योंकि वो भयानक स्थिति को बयां कर रहे हैं। कितने लोगों की लाश मिली होगी? देखते जाइए, ये देखिए। कोई आंकड़ा आपके पास बाहर आया है? मतलब आंकड़े का कोई मतलब एजेंसी का कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ही इसको कह सकती है। लेकिन मैं जो आंखों से देखा हूँ, जो कैमरे ने अपने देखा, सैकड़ों लोग इस गोली कांड में शहीद हुए हैं। लेकिन अब सरकार छिपाती है तो उसका काम है, मेरा काम है कि भाई हम पत्रकार, हमारा काम है उजागर करना कि जो सच है आए। अब उस पे बड़ा दुर्भाग्य है कि FIR आज तक नहीं दर्ज हुई। एक इच्छा है कि मोदी जी से मुलाकात हो जाए, लेकिन चूंकि आजकल अब लोग चिढ़ाते हैं, आपने इतना काम किया तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए, तो हमको सिर्फ एक निमंत्रण मिल गया, मैं इसी खुश हूँ। आपको मतलब राम मंदिर प्रतिष्ठा में आमंत्रण? तो मुझे यही सौभाग्य है कि राम जी ने जितने मुझे काम सौंपे उसका भी अब जो है समापन जब मुझे अपने जीवन में बताना होगा लोगों से
कि राम मंदिर आंदोलन से लेके मंदिर निर्माण तक का मैं साक्षी हूँ। तो ये देखिए, ये भी हमको मिला है कि आप भी कार्यक्रम में आइए। तो मेरी इच्छा है कि मैं अब आखिरी तस्वीर, चूंकि मैं 92 से अभी तक दोबारा कैमरा नहीं उठाया हूँ, क्योंकि जब मतलब आपने जो लास्ट तस्वीर खींची थी तब से लेकर आज तक कोई और तस्वीर नहीं खींची? इसलिए नहीं खींचा कि हमने वो फोटोग्राफी ही बंद कर दी, इस वजह से कि मैं मतलब कि अब क्या करूं। जब रामलला दरबार में मैंने लंबे समय तक फोटोग्राफी की, तो अब कौन सी मैं फोटोग्राफी करूंगा। तो हमने भी एक संकल्प अपने मन में ही ले लिया था, जो आपके चैनल पे आज हम खुलासा कर रहे हैं। मैंने सोचा था जो राम मंदिर बनेगा तब मैं कैमरा उठाऊंगा, और वो वक्त आ गया है कि अब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी उसी स्थान पे आ रहे हैं जहां पे उन्होंने 14 जनवरी 1992 को अपना संकल्प लिया था कि राम मंदिर निर्माण जब होगा तब आऊंगा। तो वो तो अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं 32 वर्ष के बाद। मैं भी 32 वर्ष के बाद उसी रामलला में मतलब कैमरा ले जाना चाहता हूं, लेकिन पास में साफ साफ लिखा है कि कोई कैमरा नहीं जाएगा, कोई मोबाइल नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है ये इच्छा भी अभी अधूरी रहेगी। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करना जरूर चाहता हूँ कि कहीं से मुझे भी आमंत्रण इस तरह का मिल जाए कि प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हो जाए। तो आपके चैनल से मैं अपील करता हूँ कि मेरी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाई जाए कि हमने इतना सारा काम किया है, मुझे कोई और लालच नहीं, कोई मोह नहीं, केवल एक मुलाकात करनी है, सिर्फ इसलिए कि हमने तस्वीर जो खींची थी और उन्होंने जो संकल्प लिया था राम मंदिर का, तो वो पूरा हो गया। तो ये बात मैं उनके सामने भी कहना चाहता हूँ, बड़े गर्व से। मुलाकात होगी, बड़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण जी की मुलाकात सुदामा जी से हो गई थी, तो मैं भी अयोध्या का गरीब ब्राह्मण हूँ, गरीब सुदामा हूँ। मैं भी अपने देश के प्रधानमंत्री राजा से मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात हो जाएगी, बहुत अच्छा है। नहीं हुई तो इच्छा एक अगले जन्म में भले पूरा हो। आपका संकल्प, आपकी तपश्चर्या जो है, तो हम भी आशा रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात हो। और महेंद्र त्रिपाठी ये भी एक संकल्प यात्रा को निकले थे। पहली तस्वीर जब नरेंद्र मोदी जी की खींची तब से लेकर आज तक ये संकल्प यात्रा कर रहे हैं। अब आखिरी तस्वीर भी उनको खींचनी है। जब राम मंदिर बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की भी एक तस्वीर वो खींचना चाहते हैं और इसी एल्बम में लगाएं। 32 वर्ष जो बोल रहे हैं कि 32 वर्ष लग गए हैं इस संकल्प यात्रा को, और 32 वर्ष उन्होंने भी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, उसी दिन से इन्होंने भी ये संकल्प ले लिया कि मैं अब कैमरा नहीं उठाऊंगा। जबकि इनके पास ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जो पूरी हमें कहानी दिखा रही है। और आशा रखते हैं कि ये फिर से एक बार कैमरा उठाए और आखिरी तस्वीर इस संकल्प यात्रा की वो पूरी करें। नमस्कार।